अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ, अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ क्या? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी कंजम्पशन की करी। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, फिर हमने सीखा बी एमपीसी क्या होता है, फिर हमने सीखा एपीसी क्या होता है। बट अभी तक सारी बातें हुई थी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहे थोड़ा सेविंग के बारे में भी जान लो। कह रहे अच्छा बताओ कैसे जाने। कह रहे पहले तो ये सीखो कि अगर कंजम्पशन कर्व बनाना आ गया तो कंजम्पशन कर्व से कैसे डिराइव किया जा सकता है सेविंग कर्व। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो दो पार्ट्स में पेज को डिवाइड करेंगे। अपर हाफ क्या बनाएंगे? एक ग्राफ। लोअर हाफ बनाएंगे एक और ग्राफ। ध्यान क्या देंगे? जो अपर हाफ है उसमें नेगेटिव क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, जो लोअर हाफ है उसमें नेगेटिव क्वाड्रेंट भी चाहिए। ओके जी। तो प्लॉटिंग की बात अगर करी जाए तो y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव क्वाड्रेंट भी है तो -1। अब ध्यान से देखना बेटा, x एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। y एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? ऊपर कंजम्पशन और नीचे सेविंग्स। ध्यान से देखना, मजा आएगा। सबसे पहले तो आप बना दो इनकम लाइन 45 डिग्री कर्व। क्या होता है ये? एस। कोई डाउट? अब बना दो कंजम्पशन कर्व। ऑरेंज लेते हैं। कुछ भी पॉजिटिवली स्लोप लाइन बना दो, कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी, जहां से आपका इच्छा हो, मतलब कहीं से भी स्टार्ट करो, आपकी मर्जी। बट अपवर्ड स्लोपिंग रखना, ठीक है? ये क्या है? कंजम्पशन कर्व, सी बार प्लस बी वाई। जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। इसका स्टार्टिंग पॉइंट, लेट अस अज्यूम ये, इसको मैं डिनोट करा सी। ये क्या होता है? सी बार। क्या होता है ये? सी बार। Why does the consumption curve start from a point above the origin, Prithvi? So because of autonomous consumption. Correct. अब ध्यान से देखना, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। अब शुरू होंगे स्टेप्स। अभी तक ऑल क्लियर? Yes sir. ठीक, अब आएगा मजा। तो हम कलर भी ले लेते हैं कोई मजेदार। ठीक, अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व, जीरो लेवल पे जितना आपका ये साइज है, बी केयरफुल, जितना भी आपका साइज है, जीरो लेवल पे जितनी भी कंजम्पशन हो रही है, कहां से मीट होगी? Sir, this savings. पास सेविंग से, पास सेविंग से। तो आपकी सेविंग्स इरोड होंगी उतनी। यस और नो? इट विल लीड टू नेगेटिव सेविंग्स। तो जो भी इसकी वैल्यू है, वैल्यू क्या, ग्राफ में जो भी इसका आपका साइज है, जितना भी, अगर आप लाइंस के हिसाब से है तो 2 लाइंस, तो यहाँ पे नीचे नेगेटिव में उतना एग्जैक्ट, जितना ये है ना, बी केयरफुल, जितना ये है एग्जैक्टली उतना ये ले लेना स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? -c बार। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? s। क्लियर? पहला पॉइंट। Yes sir. जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतना ही नेगेटिव में सेविंग्स आ जाएंगी। नेगेटिव सेविंग्स को क्या बोला जाता है? डिस सेविंग्स। पहला पॉइंट एस।
दूसरा पॉइंट ध्यान से देखना, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हैं तो आपकी सेविंग्स कितनी होंगी? सर 0. तो यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर बनाए, यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर बनाए, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाई, एक्स एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे रुक जाओ, जहां पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे रुक जाओ। यहाँ पे क्या लिखो? S is equal to 0. When you are spending your entire income, you are saving nil. Yes or no? Yes, sir. तो दो पॉइंट्स हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट, एक बीच का पॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट कर लो, तो क्या आ गया आपके पास? सेविंग कर्व। क्या आ गया आपके पास? सेविंग कर्व। इसको बोलते हैं सेविंग कर्व। तो डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, पहला पॉइंट, जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतनी डिस सेविंग्स। दूसरा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, लेवल ऑफ इनकम, जिस लेवल ऑफ इनकम पे आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हैं उस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग कितनी होगी? 0। फिर उसके बाद क्योंकि कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, तब जाके आप पॉजिटिव सेविंग्स में आएंगे। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सेम चीज दोबारा, फर्स्ट हाफ कंजम्पशन कर्व, डेरिवेशन फर्स्ट पॉइंट ऑटोनॉमस कंजम्पशन से, सेकंड पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट से। Derivation of saving curve from consumption curve. Let us understand derivation of saving curve from the consumption curve through the figure as seen in the diagram. अब आपको steps लिखने भी तो आने चाहिए, ग्राफ बनाना ओके देख लिया, लिखना भी आना चाहिए। As seen in the diagram, CC, इसकी बात हो रही है, CC, it is the consumption curve, 45-degree line is the income line, OY, AS curve, कोई doubt? At zero level of income, first point, at zero level of income, autonomous consumption is equal to OC. ये OC, it means savings at zero level of income would be OS. Clear? तो पहला point आ गया. As a result, the saving curve will start from point S on the negative y-axis. First point दे दिया आपको. Second point, consumption curve intersects the income curve at OY, ये OY level of income, तो ये E, ठीक है ना, आप जैसे मर्जी इसको हाईलाइट करें, but this is the break even point. This is not the point of equilibrium, be careful, this is the break even point. This is the break even point. At this point, consumption is equal to income, APC is 1 and savings would be 0. तो यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जहां पे इनकम को इंटरसेक्ट कर रहा है हो जाएगा सेविंग्स आर निल. इट मींस सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट R. बाय जॉइनिंग S and R, ये वाला जो S and R आपका सेविंग कर्व आ जाएगा. वी गेट द सेविंग कर्व. अब जैसे डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व है फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, तो उसमें सेविंग कर्व ऊपर बना देंगे, जितनी डिस सेविंग्स हैं उतनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाएगी. जहां पे सेविंग 0 है वहां से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, नीचे इनकम लाइन पे जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट विल बी द पॉइंट वेयर कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम. कोई डाउट? आप दोनों बनाएंगे अपने आप, एक मैंने बना के दिखा दिया, दूसरा मैंने बता दिया क्या करना है. डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, प्लीज दोनों बनाएंगे आप, दोनों अच्छे से आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, कम से कम 4 नंबर का आएगा. 4 नंबर आपके एग्जाम का 5% होता है, तो कम नहीं होता. बी केयरफुल. और बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि जहां ग्राफ है वहां इंप्रेशन क्रिएट करना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ग्राफ परफेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन तो 2 पॉइंट्स की है, वो फुल मार्क्स सीधा मिलेंगे. तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व और वाइस वर्सा. तो ये सब बेसिक प्लॉटिंग आप देख लेंगे. इसको इन्होंने पॉइंट E लिया हुआ है, इसको पॉइंट F लिया हुआ है,
जब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है तो एपीसी इज इक्वल टू 1, जब एस इज इक्वल टू 0 है तो एपीएस इज इक्वल टू 0। तो ये परफेक्ट प्लॉटिंग हो जाएगी अगर सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो बेटा अब आपकी